तो इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी। इशिता का ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था और इसके बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर रिस्क एडवाइजर की नौकरी भी की, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तरफ ले आया और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर से बात की हमारी संवाददाता ने। ऑल इंडिया टॉपर इशिता हमारे साथ है बातचीत के लिए। इशिता, जब आप सुनती हैं ऑल इंडिया टॉपर, अब कैसा लगता है? पहला रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट देखा? I think I'm still soaking it in, all India topper, and I feel a lot of gratitude towards everyone who has supported me in this journey. My family, my friends, they have really stuck with me through thick and thin. 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है और तब भी सबका बिलीफ नहीं हिला, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज। इस दौरान जब डिसीजन लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट में थी और एकदम से एकेडमिक्स में आके और एग्जाम क्रैक करना, कितना टफ रहा ये जर्नी पूरी? आई थिंक कॉर्पोरेट में एनालाइज किया कि क्या करना चाहती थी। कभी एमबीए का भी सोचा था बीच में, लेकिन फिर लगा कि नहीं, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू। एंड ग्रोइंग अप in an environment of the Indian Air Force, I inculcated the sense of duty and service towards my country very early on in life, and I felt that because of my upbringing, this is what I'm most suitable for. So they say that you should take these risks and work towards what you're really passionate about. I took that risk. I left my job and it took me 3 years to get here, but I'm very happy today. बड़ा एक ये कहा जाता है 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है, 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ है? मतलब एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा है और इतने सारे स्टेजेस है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 8 घंटे से डरिए मत। आप अपने गोल के बारे में सोचिए जो रिक्वायर्ड है। आई डिड दैट रिवर्स कैलकुलेशन दैट दिस इज माई गोल एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ, ओके, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू? And for me, it was 8 to 9 hours every day. I did take my breaks. I did meet my friends. But yes, they are few and far in between. So please be very consistent with your effort. सर्विसेज में एक बड़ा टफ रहता है जब कोई स्टूडेंट फेल होता है, तो उसको उसके फेल होने का ज्यादा डर होता है ना कि पास होने का, और ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? I can just tell you, I have been where you are. I did not clear prelims 2 times in a row, and it was a huge setback for me. I had left my job, but please, if you're passionate about it, अगर आपको लगता है आपने मेहनत की है तो मेहनत करिए, एंड इफ यू थिंक इट इज डूएबल, प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ। माँ साथ में है, कितनी खुशी है जब आपको पता चला कि बेटी फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया टॉप है, तो कितनी खुशी थी आप? कितनी खुशी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो 1 मिनट की चीज नहीं है। खुशी है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, और बस यही लग रहा है कि अगर जो भी हमने विश किया है, जो भी हमने आज तक जितना भी भगवान से प्रे किया है, वो आज सक्सेसफुल है। बेटी ने ये भी बताया कि आपने विश किया था कि फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक ले आई। विश तो कोई भी पेरेंट्स यही करते हैं ना, अगर विश ही करना है तो फर्स्ट ही विश करें। क्यों मैं विश करूं कि ये रैंक हो? विश करना है तो फर्स्ट ही करना है। तौर पर देखिए, परिवार है, परिवार में खुशी है, और माँ ने विश किया था कि बेटी फर्स्ट रैंक से पास हो, और बेटी ने वो कर दिखाया। फिलहाल बताया है कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है। एक सेट फॉर्मूले के तहत पढ़ाई करें और जो अपना एम है उसको अचीव करें। कैमरामैन मनमोहन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।